हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाला टोकन और ओमनी नेटवर्क के अपडेट्स के बारे में कि क्या कुछ चीजें हमें इसमें देखने को मिल रही हैं और इनके हम प्राइसेस के बारे में भी बात करेंगे। अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, अगर डंपिंग है तो किस हद तक डाउन में जाएगा और इसके अपकमिंग टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितनी लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने ओमनी में या काला में एंट्री नहीं की है और एंट्री करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही हम इसके सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे, एंड में इनके रिजल्ट को कंक्लूड करेंगे बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। दोनों ही कॉइन के एक्सचेंजेस के बारे में भी बात होने वाली है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इनके ट्विटर हैंडल पे भी विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इनके वेबसाइट को भी विजिट करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो और मेरे चैनल पे नए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो अकाला की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 0.10 तक, मार्केट कैप इसके डाउन में थी, वॉल्यूम अप ट्रेंड में थी, लेकिन परसेंटेज थोड़ी कम थी, रैंकिंग 423 पे थी। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था कि इसमें थोड़ी सी और आपको डंपिंग देखने को मिलेगी। जब मैंने कहा था कि अप ट्रेंड मूवमेंट में ये 0.15 तक जाएगा और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो प्रेजेंटली आप देखोगे, अगर लास्ट हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने अप ट्रेंड मूवमेंट बनाई है, यहाँ से 0.11 तक रीच किया है और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस डाउन में जा चुका है। वन डे के अकॉर्डिंग मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में है। दैट मीन्स कि अभी और ज्यादा इसके प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिलेगी, जब हो सकता है ये एग्जैक्टली 0.10 तक भी डाउन में चला जाए। रैंकिंग की बात करें तो वो भी काफी पीछे चली गई है, शिफ्ट होकर 481 पे आ गई है। इसके अगर टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे मेंशन नहीं है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसके जो टोकन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। अकाला की अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखोगे ऑल टाइम हाई 2 साल पहले था जब इसने $3+ तक को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 1 साल पहले था जब इसका प्राइस डाउन में चला गया था 0.031 तक। उसके बाद अगर हम बात कर लें अकाला प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे ये पोल्का डॉट का इकोसिस्टम यूज करता है, प्लस इंजेक्टिव का भी यूज करता है। तो इसके बैकएंड्स पे पोल्का डॉट है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे पोल्का डॉट में आपको हाइक देखने को मिलेगी उसी के फॉलोअप में इसका प्राइस भी पंप करेगा और जैसे उसमें अगर हमें डंपिंग देखने को मिलती है तो इसके प्राइस में भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकती हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और 2019 से है ये ट्विटर हैंडल पे। तो जो कम्युनिटी है वो 258.6K की कम्युनिटी है। रेगुलर अपडेट्स की बात करें तो फिलहाल के लिए ये अकाउंट रेगुलर अपडेटेड नहीं है। जो लास्ट अपडेट देखने को मिली है वो मई 23 को देखने को मिल रही है। उसके बाद से इसके ट्विटर हैंडल पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। उसके बाद अगर आप इससे भी ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप इसके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हैं। उसके बाद वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हायर एंड लोअर लेवल को देखा। हिस्ट्री की बात करें तो अगर आपकी ऑलरेडी इसमें एंट्री है 0.30 या 0.20 पे भी तो इसकी डंपिंग को देख के आपको पैनिक नहीं होना है। आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। अभी प्रेजेंटली इसका वॉल्यूम 24 आवर के अकॉर्डिंग डाउन में है तो आपको थोड़ी और डंपिंग देखने को मिलेगी, लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करें तो इसके प्राइस में अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है, क्योंकि पोल्का डॉट जो प्रोजेक्ट है वो मार्केट में स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है और ये उसी का इकोसिस्टम यूज कर रहा है। तो ज्यादा नहीं तो जैसे ही पोल्का डॉट में हमें अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी 2024 के एंड तक, उसी के फॉलोअप में इसका भी जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम 0.20 या 30 भी हो सकता है। और अगर इसी के बिटवीन में बुल रन देखने को मिलती है तो ये $1 to $2 तक का टारगेट अगेन हिट कर सकता है। तो चीजें अच्छी देखने को मिल सकती हैं अकाला में भी। उसके बाद अकाला के एक्सचेंजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे इसके एक्सचेंजेस हैं जो कि लिस्टेड हैं, जिसमें से टोटल जो है वो 31 है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग।
जिसमें से मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस हैं वो फॉरनर ही एक्सचेंजेस हैं। तो आप इस चीज को आप अपने माइंड में लेके चलना। बाकी आपको अकाला में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओमनी नेटवर्क के बारे में। सेकंड अपना कॉइन है। तो ओमनी के प्राइस में प्रेजेंटली आप देखोगे तो ये $19+ तक है। अगर हाईएस्ट रीच की बात करें तो ये 20+ तक भी गया है। मार्केट कैप अप में है। वॉल्यूम भी काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग इसकी 310th पोजीशन पे है। तो अगर ओमनी के अकॉर्डिंग हम अपनी लास्ट वीडियो की बात करें तो आप देखोगे इसका प्राइस था $15+ तक। वॉल्यूम इसकी डाउन में थी और मार्केट कैप भी डाउन में थी। जब मैंने कहा था कि इसके वॉल्यूम डंपिंग में होने की वजह से थोड़ी सी आपको डंपिंग देखने को मिलेगी, मैंने आपको बताया था कि $13 to $14 के बिटवीन में आप इसमें एंट्री कर लें और इस पॉइंट को मिस मत करना। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में ही बता दिया था कि अपकमिंग जो इसका टारगेट होगा वो मिनिमम $20 तक जाएगा। तो मैंने कहा था कि अगर आपकी एंट्री 13 पे भी है तो हाफ ऑफ अपने कॉइन से वहां पे जाके प्रॉफिट बुक कर लेना, या थोड़े से अमाउंट से भी एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लेना, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ रह जाएंगे उससे आप फर्दर के लिए ओमनी में ट्रेडिंग करना। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इस चीज को फॉलो अप किया है तो आप देखोगे कि $13 to $14 के बिटवीन में एंट्री करने के बाद इसने $20+ तक की हाइक दे दी है। तो अब फर्दर के लिए ओमनी कॉइन के साथ आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जानने के लिए आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में वॉल्यूम काफी अच्छे परसेंटेज से अप में आ चुकी है। अगर हम बात करें इसके टोटल सप्लाई की तो 1 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, यूज केस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है और ओमनी के हर वीडियो में बताया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो इसमें हमारा जो एंट्री करने के लिए स्टेबल पॉइंट मिला था वो $13 to $14 के बिटवीन में मिला था। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए भी आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। अब अगर हम बात करें प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे $16 तक लो है। हाई की बात करें तो 20+ तक हाई है। अगर ऑल टाइम हाई और लो की बात करें तो दोनों 2024 में ही हमें देखने को मिली है। जब इसका हाई की बात करें तो $54+ तक था जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ, और लो की बात करें तो $13 तक लो में गया था जहां पे मैंने आपकी इसमें एंट्री करवाई थी। उसके बाद अगर हम इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये इथेरियम का इकोसिस्टम यूज करते हैं, बाइनेंस लॉन्च पूल पे है। उसके बाद अगर हम बात करें ओमनी के ट्विटर हैंडल पे तो ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल 2021 से है। इसके प्राइस में अप एंड डाउन हमें 2024 में देखने को मिल रही है। इसकी प्रोफाइल ट्विटर की तरफ से वेरीफाइड है। कम्युनिटी की बात करें तो 450K की कम्युनिटी है। अकाउंट के अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है। आज की डेट में भी आपको यहाँ पे मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसके वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। उसके बाद वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने हायर एंड लोअर लेवल को देखा। उसके बाद हम ओमनी के कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $20+ तक रीच कर गई है। और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है $13 to $14 पे भी, तो अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में है। फर्दर के लिए इसे होल्ड करके रखें। अपकमिंग जो टारगेट है वो बहुत जल्द 25 को हिट करेगा और उससे भी अगर लॉन्ग लेके चलोगे तो ये $30 तक भी जा सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। तो ओमनी में काफी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। लॉस बुक नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है। अगर आपकी इसमें $40 या $45 के अराउंड भी एंट्री है तो आपको जस्ट होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे ये रिकवरी ले रहा है तो वो भी टारगेट आपको बहुत जल्द इसमें मिल सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर यहाँ पे बुल रन हमें देखने को मिलती है तो हो सकता है ये अपना नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और $50 to $60 तक भी जा सकता है। तो आपको बस अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और अगर अभी तक किसी ने ओमनी में एंट्री नहीं ली है, हालांकि मैंने अपनी हर वीडियो में आपको एंट्री पॉइंट इसमें बताया था, आपने मेरी लास्ट वीडियोस को भी मिस कर दिया है, तो अब आपके पास एंट्री करने के लिए क्या होगा, तो प्रेजेंटली इसका प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड मूवमेंट में ही जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो काफी हैवी परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है।
इन केस अगर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं तो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में बाइंग के लिए जो आपको फर्स्ट यहां से सपोर्ट बाइंग के लिए पॉइंट मिलेगा वो $17 पे मिल सकता है। जो सेकंड वन मिल सकता है वो $16 पे मिलेगा। इससे ज्यादा डंपिंग प्रेजेंट मूवमेंट के लिए ओमनी में नहीं मिलेगी देखने के लिए। बाकी आपको ओमनी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करो। उसके बाद हम ओमनी के एक्सचेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि ओमनी के काफी अच्छे यहाँ पे एक्सचेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। टोटल जो ये एक्सचेंजेस हैं वो 59 है जो लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो ओमनी के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अकाला प्लस ओमनी नेटवर्क के बारे में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।